समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ और कैसे कहूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ शख्स संसद में नेता बन के आ गया हो और सांसद बन के आ गया हो। ये इनकी बातें हमारे तो सर पैर के ऊपर से निकल रही हैं, क्योंकि कई सालों से मतलब ये 5-10 सालों की बात नहीं हो रही है। कई सालों से हम जैसे नेताओं को देखते हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि हो क्या गया है इस देश की पॉलिटिक्स को, जहाँ सारे देश में धर्म की बातें होती हैं और हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं और क्या बोलते हैं, ये राष्ट्र बनाएंगे वो राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह की चीज़ों की बातें होती हैं। जहाँ पे डेवलप की बात नहीं होती, वहाँ ये शख्स आगे बढ़ के लोग आम आदमी आम शख्स की बातें करता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है साइन मैसी और आप देख रहे हैं साइन मैसी रिएक्शन। तो जी मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी की। तो ये शख्स बिल्कुल अलग ही बातें कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल नेताओं वाली हरकतें इनकी है ही नहीं। ये धर्म की बात नहीं करता, ये आम आदमी की बात करता है। और ये इसकी इनकी चिंता है कि एक ज़ोमैटो वाला, जो ये स्विगी वाले जो लड़के होते हैं, ये जो काम करते हैं रात भर डिलीवरियाँ करते रहते हैं, उनका कहना है कि इनकी हालत मज़दूरों से भी बदतर है। इन्हें नॉन स्टॉप जिस तरीके से भगाया जाता है उस पे इसने गहरी चिंता ज़ाहिर करी राघव चड्ढा जी ने। और इनका कहना है कि इनकी हालत मज़दूरों से भी बदतर है। उसके अलावा इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और समझ में नहीं आता कि ये नेता ऐसी बातें कर क्यों रहा है भाई। जब इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है और दंगे फैलाने की साजिशें करते हैं नेता लोग, वहाँ ये पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा है। और क्या ज़रूरत है इसकी? क्यों इतना दिमाग लगाया जा रहा है, हैं? क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नेता ऐसे नहीं होते भाई, हिंदुस्तान के नेता ऐसे नहीं होते। तो राघव चड्ढा ये बात कर रहे हैं कि अब ये मोबाइल कंपनियां देखो कितनी शानी बनती हैं। जो आम आदमी का 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना होता है, वहाँ मोबाइल कंपनी ने 26-28 दिन, अब वो 26 दिन कह रहे हैं, 25 दिन भी करना मांग रही है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए। और इनका कहना ये था कि जब 350-450 रुपये में पूरे अनलिमिटेड आपको रिचार्ज मिलता है, तो नेताओं को 9,000 10,000 का मोबाइल भत्ता क्यों मिल रहा है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसे इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, नेताओं की ज़ुबान में अगर इसे कहें, ऐसा शख्स आम आदमी की बातें कर रहा है, हम जैसों की बातें कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि ये इस देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लोग भी अब संसद में पहुँच रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और अपना एक आम आदमी के जुड़े हुए उसके ज़मीर की बात करते हैं कि एक आम आदमी की क्या तकलीफ़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने ये मंदिर बनाया, आपने वो मस्जिद बनाई, आपने ये चर्च बनाया, ऐसी बातें ये नहीं कर रहा है। ये शख्स बात कर रहा है एक आम इंसान के जो दर्द हैं। मतलब जब सही बात है, जब हमको 400 रुपये में अनलिमिटेड रिचार्ज मिल रहा है, तो नेताओं को 9,000 का भत्ता क्यों? कई कई हज़ार रुपये की पेंशन क्यों? ठीक है ना? और क्यों एक आम आदमी को इतना अधिकार नहीं है कि हम लोग देश में इतनी बड़ी बड़ी सरकारें बनाते हैं, वोट देते हैं, लेकिन हमें इन्हें हटाने का हक क्यों नहीं है? एक बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया संसद में कि जब हर चीज़ के लिए हम 5 किलो राशन लेने भी जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे आधार ज़रूरी है, हमारे फिंगरप्रिंट ज़रूरी है। हर जगह आप आम आदमी जहाँ भी जा रहा है, आप 5 किलो राशन लेने जाइए या जो भी आप कोई फ्री राशन मिलता है एक आम आदमी को, वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट मांगते हैं। लेकिन जब हम वोट करने जा रहे हैं तो एक वोटर आईडी से काम चल जाता है। लेकिन वही वोटर आईडी आप कहीं पे अपने बच्चे का डोमिसाइल बनाने जाइए तो वो कहते हैं ये आधार काम नहीं आएगा, ये वोटर आईडी काम नहीं आएगी, ये आपका स्कूल सर्टिफिकेट तक काम नहीं आता है वहाँ पे। उनका कहना है आप यहाँ पर 15-20 साल की अपनी ज़मीन दिखाओ। अब जिसकी नहीं है, हमारी नहीं है, तो हम कहाँ से दिखाएं लाके? तो वहाँ पे ऐसा शख्स आना जो एजुकेशन पे ज़ोर दे, जो पढ़ाई पे ज़ोर दे, जो एक आम आदमी की बातें करे और छोटे 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 मुद्दे उठाए। तो इनका कहना ये भी था राघव चड्ढा जी का कि एक आम आदमी जो बच्चे पढ़ाई की फ़ीसें भर रहे हैं कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, और अनलिमिटेड फ़ीस ली जा रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ पे फ़ीस अब स्कूल का खर्चा पढ़ाई का रहा ही नहीं। अब स्कूल का खर्चा हो गया है 3,000 वाला स्कूल, 4,000 वाला स्कूल, 5,000 की फ़ीस कितनी ज़्यादा है। तो एक आम आदमी के लिए आने वाले समय में जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये महीना है और खुदा ना खास्ता उस पर एक और जूता उस पर पड़ना कि वो रेंट पे रहता है, तो वो आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र में बैठे हैं, जो सत्ता विपक्ष में बैठे हैं, वहाँ तो ज़्यादातर बेढंगी बातें ज़्यादा हो रही हैं। वहाँ पढ़ाई को लेके तो कोई मतलब है ही नहीं, स्वास्थ्य को लेके कोई मतलब है ही नहीं। मतलब एक आज आदमी की वैल्यू 5 लाख रुपये से ऊपर है ही नहीं। मतलब एक बंदे पे अभी कहीं पे एक ऑटो रिक्शा पे उसके ऊपर पिलर गिर गया आपका फ्लाईओवर का,
और उसे गवर्नमेंट के जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला कि हम जांच करेंगे, वो मर गया आदमी बंदा, तो उसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो वैल्यू है बिल्कुल। वहाँ पे राघव चड्ढा जैसा नेता आम आदमी के मुद्दों की बात करता, तो इसलिए हमें हमारे देश को एजुकेशन और एजुकेटेड नेताओं की कितनी ज़रूरत है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी में मैंने कई ऐसे नेता देखे जो बात करते हैं एजुकेशन की, चाहे आप केजरीवाल की बात कर लीजिए, आप उसे कुछ भी बोलें, लेकिन उस बंदे ने जब तक वो दिल्ली में रहा उसने बोला आप मेरे काम पे वोट दीजिए मुझे। वो ठीक है, जीत हार चलती रहती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, कभी ये कभी वो तो चलता रहता है। वो तो देखो एक खेल है, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो दो में से एक जीतेगा एक हारेगा, तो वो तो चलता रहता है, राजनीति में वो चीज़ चलती है। लेकिन अब जो नेता अब जो निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है पहले भी था, लेकिन अब इतना गंद मचा चुके हैं लोग नेतागिरी में, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, कि वहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष इसकी कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ती। अगर बीजेपी हटेगी तो कांग्रेस आएगी, करना कांग्रेस ने भी वही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें फ्रेश लोगों को मौका देना चाहिए, पढ़े लिखों पे ज़ोर ज़्यादा देना चाहिए। और जहाँ पे राघव चड्ढा जैसे एजुकेटेड लोग जब इसकी आम आदमी की बात करते हैं, आम मुद्दों की बात करते हैं, जो मुद्दे आम इंसान के मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं, ऐसे शख्स को हमें मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। और हम तो धन्यवाद करेंगे, संसद में उन्होंने कई चीज़ों के मुद्दे उठाए, आम आदमी के कई चीज़ों के मुद्दे उठाए। कॉलेजों की जो फीस, भारी भरकम फीसों की मैं बात कर रहा था अभी आपसे, मतलब कई कई लाखों में फीसें जा रही हैं, कई कई लाखों में। मतलब मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, और अभी मान लो आने वाले 7-8 साल बाद उसका शायद एडमिशन होगा, तो उस समय फ़ीसें भगवान जाने कैसे होंगी और लोग कैसे उसे अफ़ोर्ड करेंगे। तो मतलब अच्छी पढ़ाई की आप उम्मीद छोड़ दीजिए, और अगर खुदा ना खास्ता आप पढ़ भी लिए तो वैकेंसी ना के बराबर है, ना के बराबर वैकेंसी है। 2-2 करोड़ लोगों पे जो लोग, मतलब लाखों एजुकेशन, लोग अपनी एजुकेशन करते हैं लाखों रुपए दे के, और उसके बाद 12th पास करना, उसके बाद कॉलेज के 3-3 4-4 साल के कोर्स करना। अगर आप डॉक्टरी के कोर्स करते हैं, लोगों को 7-8 साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है इंसान के पास। तो अब जॉब का हक मांगना, जो राघव चड्ढा जी ने अभी संसद में कहा कि जॉब मांगना पढ़े लिखे इंसान का हक है अपनी सरकार से, और सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें उस चीज़ को अफ़ोर्ड करे, उस चीज़ को बनाए, उस चीज़ को पैदा करे। जो पढ़ा लिखा इंसान है आपके देश का, वही आपसे जॉब मांग रहा है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है जो उसने पढ़ लिख के कमाया है। तो सरकारों का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी सरकारें जितनी भी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी पार्टियां जो भी हैं, सारे अनपढ़ ही भरे में। लेकिन ये है कि राज काफ़ी हद तक अनपढ़ों का हो रखा है, और उसमें पढ़ा लिखा आदमी भी। अब देखो ना, हम जब 8वीं पास, 10वीं पास या इस टाइप के जो अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा इसमें भरे हुए हैं, उन लोगों को हम बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा रहे हैं, और हम उम्मीद उनसे कर रहे हैं कि वो हमारा भविष्य बनाएंगे। तो कहाँ से भविष्य बनेगा बच्चों का, जब हम ये चीज़ देख ही नहीं रहे हैं कि जिसे हम चुन रहे हैं वो। अब भाई जैसे इस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी है, तो वो आपकी गली मोहल्लों का काम थोड़ी करेंगे आगे। वो केंद्र में बैठे हैं, वो वहाँ से कुछ सेक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो अंदर खाने की बात है। लेकिन लोकल नेता कहाँ हैं आपके, कौन आपके पार्षद हैं, कौन आपके बूथ में जो बैठते हैं वो हैं, कौन आपका यहाँ पे विधायक है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या वो कर रहा है, उसका कितना। अच्छा, 90% जो रेप कानून की बातें होती हैं वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कई सारी पार्टियों में भरे पड़े हैं रेपिस्ट, सारी पार्टियों में भरे पड़े हैं, बड़े बड़े नाम आप उठा के देख लीजिए, सारी पार्टियों में भरे हुए हैं रेपिस्ट। तो इस समय देश को ज़रूरत है एक पढ़े लिखे राघव चड्ढा जैसे नेता की, जिसे और आगे बढ़ाएं और उनको और प्रोत्साहन दें। बहुत अच्छी बातें वो करते हैं, और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब सालों के बाद मैंने संसद में देखा जहाँ पे एग्जैक्ट मुद्दों की बात हो रही है, जहाँ पे राघव चड्ढा की तरफ से एग्जैक्ट मुद्दे, जो एक आम आदमी जो सोचता है अपने बारे में कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ, मैं महंगाई भत्ता कैसे एक आम आदमी के लिए, उसका राशन, उसकी रोज़मर्रा की रोटी वो कैसे जुटाए, इस बारे में राघव चड्ढा जैसे लोग बात करते हैं। तो ऐसे नेताओं की और बहुत ज़रूरत है, चाहे वो किसी पार्टी के हों। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या और भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, यंग लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और उनकी सोच को आधार बना के इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर काम करा जाए। तो आप लोग क्या सोचते हो राघव चड्ढा जी के बारे में, मुझे बताएं। मैं तो उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने एक आम आदमी की, एक आम लोगों की आवाज़ बन के इस समय वो संसद में, और हर रोज़ वो कुछ ना कुछ उनका मुद्दा, हर रोज़ वो नई बातें लेके आते हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई बातें लेके आते हैं।
तो ऐसे बंदे को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो और हमारी बातें, एक आम इंसान की बातें आगे तक पहुँचाता रहे। धन्यवाद।